नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है लाइट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप हमारे सीरीज को ढेरों प्यार दे रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को भी पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के ऑथर कौन है? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि आज ही के दिन 27 मई 1967 को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। यह 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट पहली बार बने थे 1929 में। अगर आपको बताएं तो भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हें बुक लिखने का काफ़ी बुक लिखते हैं, जिसमें भी टॉप पे हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने लगभग 14 बुक लिखा है। इसमें सबसे नामी जो बुक है बहुचर्चित वह है एग्जाम वॉरियर। फिर नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का, यही बीजेपी से हैं। इनकी जो सबसे फेमस बुकों में से रही है, एक तो है पोएट्री क्या खोया क्या पाया, और फिर एक है 21 पोएम्स। ओके, और फिर अगर हम देखें तो चौधरी चरण सिंह आते हैं। इन्होंने भी काफ़ी बुक लिखी, एक तो ज़मींदारी पे मीन्स एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, और एक इकोनॉमिक पॉलिसी पे लिखा था द गांधीयन फुटप्रिंट। फिर ये वीपी सिंह, ये बेसिकली पोइट्री के बारे में भी लिखते थे अटल बिहारी की तरह। तो इन्होंने लिखा था एवरी टाइम आई वोक अप, ये बेसिकली लव और अटैचमेंट के ऊपर बेस्ड था। फिर इंदिरा गांधी, इन्होंने भी काफ़ी बुकें लिख रखी है, जिसमें कि जो फेमस है वह है पीपुल एंड प्रॉब्लम्स, माई ट्रूथ, इटर्नल इंडिया, और एक और बुक है वह है ऑफ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो बहुत ही डाइवर्स टॉपिक पर यह बुक लिखा करती थी। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, तो इन्होंने भी काफ़ी बुक लिख रखी है। फिर जवाहरलाल नेहरू का तो आपने देखा ही, एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। फिर इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। इनको ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने अपनी लिखी है उसका नाम है, यह इंपॉर्टेंट है, टुवार्ड फ्रीडम। टुवार्ड फ्रीडम इन्होंने लिख रखी है। एक और बुक जो इन्होंने लिख रखी है वह है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। तो 3 बुक इनकी बहुत फेमस रही है। बाकी प्रधानमंत्री की किताबों इनकी किताबों में डिफरेंस ये है कि इनका किताब पूरी दुनिया में पढ़ा जाता था, क्योंकि यह काफ़ी एक अच्छे ऑथर माने जाते थे। और आखिरी में नाम है आई.के. गुजराल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिनटेक के स्टार्टअप जैगल हैज पार्टनर्ड विद पेमेंट टेक्नोलॉजी मेजर डैश टू लॉन्च इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। तो जो जैगल जो फिनटेक है, इसने गठबंधन कर लिया है वीज़ा से। वीज़ा एक अमेरिकी कंपनी है, ताकि यह बहुत ही इनोवेटिव तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर सके। तो वीज़ा का गठबंधन हो गया है जैगल के साथ, आप यह याद रखना। इसी तरह मैंने आपको कल बताया था कि फेसबुक ने गिफी को एक्वायर कर लिया है, तो आप इसे भी याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन नेवी मेड डैश पीपीई किट मेड विद इनोवेटिव ब्रीदेबल फैब्रिक मटेरियल। तो नेवी ने नवरक्षक नाम से पीपीई किट जारी किया है, जो कि ब्रीदेबल फैब्रिक मटेरियल से बना हुआ है। इस किट को 12 घंटे तक पहना जा सकता है। आपको मालूम होगा कोविड के इलाज में अगर कोई डॉक्टर है तो उसे एक पूरा पीपीई किट पहनना पड़ता है, तो बेसिकली उसी बारे में है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसीज हैज रीनेम्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट आफ्टर द स्पेस एजेंसीज फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर नैन्सी ग्रेस रोमन। तो यह नासा ने किया है। नासा ने जो फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर के नाम पे यह रीनेम रखा है। ओके, आज के ही दिन आपको बता दें इलॉन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स, वह पहली बार किसी इंसान को अपने मिशन पे भेज रही है। तो ये अपने आप में आज का दिन एक ऐतिहासिक बन जाता है। ये आपको कल के जीके में बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इंडियाज क्रूड स्टील आउटपुट डिक्लाइंड ओवर -% टू 3.3 मिलियन टन ड्यूरिंग अप्रैल। तो यह 65% से रिड्यूस कर गया है और इतने पहुंच गया है। आपको बता दें कि इंडिया स्टील एसोसिएशन जो है ISA, उसका अभी तुरंत नया अपॉइंटमेंट हुआ है, और जो बने हैं वह है दिलीप उमेन। आपको मैंने पिछले जीके में बताया था, यह अभी आर्सेलर स्टील के CEO हैं और अब यह इंडियन स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन एयरफोर्स विल ऑपरेशनलाइज ए सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ द डैश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिस वीक। तो जो भारतीय एयरफोर्स है वह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे LCA बोलते हैं, तो तेजस को ऑपरेशन में लाएगी।
जो तेजस जो सेकेंड स्क्वाड्रन तेजस का है वो अब ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया एंड डैश विल ज्वाइन फोर्सेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डैश रैपिड टेस्टिंग टूल्स फॉर कोविड-19। तो इसका आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल मिलके अब टेस्टिंग टूल में ब्रेक थ्रू कैसे आए, क्योंकि अभी उर्जित पटेल का एक बयान आया था कि अगर इकोनॉमी को सही दिशा में चलाना है तो यूबिक्वस टेस्टिंग करना चाहिए। ओके, मीन्स टेस्टिंग इतनी आसानी होनी चाहिए कि जिसे भी अगर शक भी हो रहा है तो वह जाकर टेस्ट करा ले, और यह काफ़ी सस्ता होना चाहिए। तो अगर टेस्टिंग में ब्रेक थ्रू आएगा, अगर डेली 10 लाख या 20 लाख टेस्ट आसानी से हो रहे हैं, तब जाके इकोनॉमी गति पकड़ेगी, क्योंकि लोगों को डर लोगों में कम होगा। तो इसके लिए ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। तो भारत और इजराइल मिलकर इस पर काम कर रही है। इसमें बेसिकली बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उपाय खोजे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द 4 कॉस्मोनॉट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द गगनयान मिशन हैव रिज्यूम्ड देयर ट्रेनिंग इन विच कंट्री। इसका आंसर है रसिया। रसिया का जो रॉसकोमोस है उसके और इसरो मिलके जो गगनयान मिशन का भारत का है, जिसमें कि गगन मीन्स स्पेस में 4 लोग जाने वाले हैं, तो इन चारों की ट्रेनिंग जो हो रही है रसिया में हो रहा है। तो बेसिकली यह रिज्यूम कर दिया गया है, कोविड के कारण इसे भी रोक दिया गया था। यह भारत का भी पहला मैन्ड स्पेस मिशन होगा जिसमें इंसान जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी has signed an agreement to work together to promote health through sport and physical activity। तो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जिसके की हेड है थॉमस बैक, इन्होंने और WHO ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि स्पोर्ट और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि हेल्थ प्रमोट हो सके। तो अब कोविड आने के कारण यह काम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है तो अब देख पा रहे हैं ओलंपिक वगैरह सब कुछ बंद है, जो कि अभी होने वाला था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकस्ट इन्वेजन। तो यह आप अभी देख रहे होंगे, यह बेसिकली लोकस्ट हिंदी में अगर इसे बोले तो यह टिड्डा होता है, ग्रास होपर। तो बेसिकली इसका एक समूह होता है, मीन्स मिलियंस या लाखों में टिड्डे जो होते हैं, यह बेसिकली डेजर्ट से आए हैं। तो यह जब हंगरी हो भूखे हो जाते हैं तो यह माइग्रेट करते हैं खाने की तलाश में। इसी कारण यह ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत में दाखिल कर गया है, और भारत के सेंट्रल पार्ट और फिर नदर्न पार्ट की तरफ ये मूव कर रहा है। अभी दिल्ली में ये था, बट हवा में बदलाव के कारण दिल्ली से अब ये निकल कर राजस्थान में चला गया है। यह तो ठीक है साथियों, यह थे आज के जीके। यह स्लाइड आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल बटन को जरूर प्रेस करें कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करने के लिए। गुड बाय एंड सी यू सून।